हेलो स्टूडेंट, वेलकम है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार जीआरएस कंपटीशन क्लासेस में लेकर हाजिर हूं आप लोगों के लिए आरडब्ल्यूए का एसएससी जीडी का जो आपका 26 जनवरी 2025 को ये मॉक टेस्ट आया है मैथ का। बाकी पोर्शन मैम ने आपको करवा दिया है, ये पोर्शन बचा हुआ है तो इसको बहुत ही शानदार तरीके से करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन बच्चे क्या है, एक व्यक्ति प्रतिवर्ष 20% की दर से 96,000 रुपये का निवेश किया जो एक वर्ष के लिए अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। अगर बच्चे पूरे साल की जो रेट है वो 20 है तो आधे साल पे लगेगी तो 20 का आधा कितनी हो जाएगी, 10% की रेट हो जाएगी। और 10% का फ्रैक्शन मान क्या होता है, 1/10। तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चे, 96,000 रुपये थी, ठीक है, मिलने वाली राशि का। तो 96,000 रुपये थी, आपको कुछ नहीं करना। यहाँ से 96,000 रुपये का आप लोग क्या कर लो, देखो ध्यान से, यहाँ से 10 1 11 ये बढ़ रही है ना, ब्याज मिलके ये बढ़ जाएगी तो ये 11/10 हो जाएगी और फिर से ये 11/10 हो जाएगी बच्चे, यही तो हो जाएगी। ठीक है, आप कहोगे बिल्कुल। और इसका कितना निकालना है, इसका निकालना है 80%, तो इसका 80% का मतलब 4/5 निकाल देना है, बस यही हल करना है। देखिए 10 10 में 100, 2 जीरो खत्म, आप कहोगे बिल्कुल। अब देखिए 5 से इसको काटेंगे तो कितनी बार, 5 9 45, 5 दूनी 10, 92 बार में कट गया। अब देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यूनिट डिजिट पे 8 आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, यानी 92,928, ये आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत परेशानी, आप कहोगे नहीं। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्त ये रहा आपके स्क्रीन पर, क्या कहता है, ए एक काम को 24 दिन में कर सकता है, तो ए कर सकता है बच्चे 24 दिन में। बी उसी काम को 36 दिन में कर सकता है, बी इसी काम को 36 दिन में कर सकता है। एक साथ करने का ठेका लिया इन्होंने, तो 24 और 36 का एलसीएम, कुल काम मैंने 72 यूनिट मान लिया। 24 के पहाड़े में 3 बार, मतलब ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है। दोनों मिलके एक दिन में कितना करेंगे, 5 काम करेंगे बच्चे। और इन्होंने 4 दिन तक काम किया है, 4 दिन तक काम किया है, तो 4 दिन में काम हुआ कितना होगा, 20 काम। 20 काम इन 4 दिनों में हुआ होगा। शेष कितना हुआ, शेष अगर मैं बात करूं, शेष काम कितना बचा, तो 20 काम हो गया 72 में से, तो 52 काम शेष बचा, शेष 52 काम बचा। अब ए तो आपका चला गया, 52 काम को कौन करेगा, बी करेगा, बी करेगा। बी की इफिशियंसी 2 है तो 2 के स्पीड से करेगा बी, यानी कि ये कितना दिन लगा देगा, 26 दिन लगा देगा। यहाँ बी कितने दिन ले लेगा, 26 दिन ले लेगा शेष काम करने में। अब बच्चे एक चीज़ बताओ, 26 दिन यहाँ बी ने किया है और 4 दिन यहाँ किया है, तो टोटल अगर मैं यहाँ से बी का देखूँ, बी और ए का देखूँ, तो बी ने टोटल 30 दिन काम किया है और ए ने कितने दिन किया है, 4 दिन किया है। ए तो 4 ही दिन किया था, ठीक है, तो ए ने 4 दिन किया है। अब बच्चे ध्यान से देखना, अगर मैं कहूँ यहाँ से पूरी बात समझोगे आप, अगर मैं कहूँ यहाँ से इन्होंने कहा है कि ए एक दिन में काम कितना करता था, तो आप कहेंगे एक दिन में ए करता था 3 काम, तो यहाँ 3 से गुणा कर दो। और बी एक दिन में कितना काम करता था, तो बी एक दिन में 2 काम करता था, तो ये टोटल 60 काम कर लिया होगा और ये टोटल 12 काम कर लिया होगा। तो इनकी जो मजदूरी की अनुपात आ गया वो 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 5 और 1 का आ गया, यानी बी को मिलेंगे 5 यूनिट पैसे और ए को मिलेंगे 1 यूनिट पैसे। मेरे अकॉर्डिंग ये 6 है टोटल, लेकिन किताब में कितना है, तो आप कहेंगे 6 का मान बच्चे कितना है, किताब में टोटल 48,000 है, किताब में 4800 है, तो 1 यूनिट बराबर 800 हो जाएगी। अगर 1 यूनिट बराबर 800 हो गई तो इन्होंने हमसे बी का हिस्सा पूछा है, बी का हिस्सा तो 5 यूनिट था, तो 5 को 800 से गुणा कर दो, यानी बी कितना था, बी कितना था बच्चे, तो आप कहेंगे बी जो है वो 4000 था। बी को कितना मिलेगा दोस्त, 4000 रुपये। ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। बहुत प्यारा सवाल था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। एक व्यक्ति पहले 5 महीनों में औसतन 16,000 रुपये प्रतिमाह खर्च करता है, तो एक चीज़ बताओ, अगर पहले 5 महीने में 16 करेगा तो टोटल कितना कर लेगा,
80,000 कर लिया, यहाँ से 1600 8,000 कर लिया, और प्लस अगले 7 महीने में कितना किया है, 7 महीने में 1800 रुपये खर्च किया है। तो बच्चे यहाँ से देखेंगे टोटल अब ये खर्च हो गया। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ से आपका ये 8,000 हो गया खर्चा, और ये आपका हो गया 126 यानी 12,600। तो टोटल उसकी जो आमदनी हो गई, टोटल आमदनी हो गई बच्चे, टोटल खर्चा 20,600 हो गया, और प्लस वो बचाता कितना है, इसके बाद 4,180। तो अगर मैं खर्च में बचत जोड़ दूं तो मुझे आय पता चल जाएगी। अगर खर्च करता है 20,600 और बचाता है 4180 रुपये, तो टोटल कमाता कितना होगा यहाँ से पता चल जाएगा। 0 का 0 और 8, ये 8 हो गया, और 1 और 6 7 हो गया, और 20 और 4 24, 24,780 रुपये वो कमाता होगा पूरे साल में। तो बच्चे प्रति माह उसकी आमदनी बतानी है, यानी प्रत्येक महीने में कितना। अगर साल में 24,780, तो बच्चे एक महीने में पूछा है, यानी कि 12 से डिवाइड कर दो, 12 से इसको काट लो, 12 1 कम 12, 12 दूनी 24, 2 बार में कटा, ना जाने के 0, 12 छिंग 72, 12 छिंग 72 और 12 पंजे 60, 2,065 रुपये उसकी पर मंथ आमदनी होती है। कितने बच्चे, 2,065 रुपये वो पर मंथ कमाता होगा। अगला प्रश्न देख लो, प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है दोस्त। एक 9 अंकीय संख्या है जो कि 72 से कट रही है, तो 3x - 4y का मान। अगर बच्चे ये पूरी की पूरी संख्या आपकी 72 से कट रही है, तो आप कहेंगे, ठीक है, आप कहेंगे ये आपकी 9 गुणे 8 से भी कटनी चाहिए, क्योंकि 9 8 72 होता है। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है अंतिम का 3 अंक 8 के पहाड़े में आना चाहिए। तो 8 9 72, 78 में से 72 गया 6 के आगे मैं ऐसा क्या रख दूं कि 8 से कटे। तो 61 तो कटता नहीं, 62 भी नहीं कटता, 63 भी, तो 8 के आगे मैंने क्या रखा, 64। इट मीन्स y बराबर क्या हो गया, y बराबर मैंने 4 रख लिया। अब y 4 हो गया, 9 का डिविजिबिलिटी कर लो। 9 का डिविजिबिलिटी कहता है संख्या के अंकों का योग कटना चाहिए। तो बच्चे देखिए ये 4 हो गया। अब देखिए 4 8 12, 12 7 19, 19 6 25, 25 3 28, 28 5 33, 33 8 41, 41 7 48। बच्चे 48 में मैं ऐसा क्या जोड़ लूँ x को कि ये 9 से कटने लग जाए। तो 48 के 9 के पहाड़े में 48 से बड़ा क्या आता है, तो 48 से बड़ा 54 आता है। 48 में 6 जोड़ेंगे तब 54 आएगा, यानी y बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, 6 हो जाएगा। अब हमने y का मान भी निकाल लिया, x का मान भी। तो इन्होंने 3x - y पूछा है, ठीक है, x का मान ये निकला था। तो अब यहाँ से इन्होंने 3x - 4y पूछा था, तो 3 छिंग 18 और 4 चौक 16, 18 में से 16 घटाओगे तो 2 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का जवाब। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए वैल्यू आपको निकालनी है, बोर्ड मास का सवाल है। तो इसको सबसे पहले का को हल करेंगे, का यहाँ पर है, इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 2 से जब इसको काटोगे बच्चे, तो 3 से ये 3 बार में कट जाएगा, और 2 से ये 2 बार में, 2 से ये 5 बार में। तो मैं लिख सकता हूँ 4/5, और डिवाइड को मैं इंटू बना लूँगा, गुणा, तो ये पलट जाएगा 15/2 हो जाएगा। और माइनस का बच्चे ये 15 है, ध्यान देना आप लोग, 15/2 माइनस का 4/5, और इंटू में ये हल करेंगे, 9 1 कम 9 1, 10/9, और ये डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाएंगे, 15 ऊपर चला जाएगा, बटे का 8, माइनस का 3/4 और प्लस का 3/4, और यहाँ से इंटू में क्या आ जाएगा, 2/1 आ जाएगा। ये हो जाएगा। अब इसको हल कर लीजिए बच्चे, ध्यान से देखिए। 5 से ये 15 3 बार में, 2 से ये 4 2 बार में, 3 दूनी 6 हो गया, माइनस। अब देखिए 5 से ये 10 2 बार में, और 2 से ये 8 4 बार में, 4 से ये 4 कट गया, ठीक है। 3 से ये 3 बार में, 3 से ये 5 बार में, तो यहाँ से 5/3 आ जाएगा, और माइनस
ये देखिए आपका 3/4 है, इसको एज इट इज़ रख लीजिए। प्लस में आपका आ जाएगा 2 से ये 4 2 बार में कटेगा 3/2। बस बच्चे इसको हल कर लीजिए। 3 4 1, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 लगा लीजिए। 1 3 4 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, बटे का 12 हो जाएगा। ऊपर में क्या है, 1 को 12 बनाना है तो 12 से गुणा तो ये 72 हो जाएगा। माइनस 3 को 12 बनाना 4 से गुणा तो ये 20 हो जाएगा। माइनस 4 को 12 बनाना है तो 3 से गुणा तो ये 9 हो जाएगा। प्लस 2 को 12 बनाना 6 से गुणा तो ये 6 3 18 हो जाएगा। अब बच्चे यहाँ से आपका 90 माइनस 29 बटे में 12 आ गया, जो कि 61/12 होता है। क्या होता है 61/12। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। 75 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, 1 मीटर 35 सेंटीमीटर लंबाइयों की सटीक माप को माप सकने वाले अधिकतम पाइप की लंबाई। जब भी अधिकतम बोले तो एचसीएफ निकाल देना है। सबसे पहले सारी यूनिट आप किसमें करो, सेंटीमीटर में कर लो। पहला 45 सेंटीमीटर हो गया बच्चा, दूसरा कितना हो गया 75 सेंटीमीटर हो गया, तीसरा कितना हो गया 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर तो 120 सेंटीमीटर हो गया, और चौथा कितना हो गया 1 मीटर में 100 और 135 यानी 135 सेंटीमीटर। ये सारे सेंटीमीटर में हो गए। अब इनको सबसे बड़ी वैल्यू जो काटे वही इनका आंसर होगी। तो सबसे बड़ी वैल्यू इनको क्या काट रही है, 5 काट रही है, और कोई तो काटेगी नहीं। क्योंकि देखिए अगर मैं 15 लेता हूँ, 15 से 45 75, अच्छा हाँ 15 से 45 भी कट रहा, 75 भी कट रहा, 120 भी कट रहा, और आपका 35 भी कट रहा। देखिए 15 से ये भी कट रहा है, 15 से ये भी कट रहा है, 15 से ये भी कट रहा है, और 15 से ये भी कट रहा है। तो जो बड़ी से बड़ी वैल्यू सबको काट दे वही आंसर। तो 15 आपका आंसर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगले सवाल पे चलते हैं बच्चे। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्या कहता है, दो संख्याओं के बीच अंतर 1300 का है। एक संख्या दूसरी संख्या की 8%, एक संख्या का 8% दूसरी संख्या का 10% है। यानी एक चीज़ इन्होंने दिया है a माइनस बी, इसका अंतर दे दिया है इन्होंने 1300, और यहाँ पर एक चीज़ और दिया है a और b का रिलेशन। a का 8% बराबर है b के 10% के, तो ये दोनों बराबर हैं। यहाँ से 4 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, यानी बच्चे a का मान a बटे b का मान क्या है 5/4। a का मान 5 है और b का मान 4 है, इन्होंने ऐसा कहा है। हमारे अकॉर्डिंग अगर मैं जोड़ूं, तो 9 आ रहा है। हमारे अकॉर्डिंग बच्चे 9 आ रहा है। हमारे अकॉर्डिंग अंतर कितने का है, 1 यूनिट का है। 5 में से 4 जाए, हमारे अकॉर्डिंग अंतर 1 यूनिट का है, लेकिन क्वेश्चन में अंतर कितने का है 1300 का है। तो 1 यूनिट बराबर 1300 है। तो बच्चे इसने हमसे पूछा है दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। दोनों संख्याएं कितनी, 5 और 4 9 यूनिट का मान पूछा है। तो 1300 गुणे 9 कर लो, कितना आ जाएगा 13 9 117 2 0 11,700। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आपके सवाल का सही जवाब। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 8। सर 19 23 38 का चतुर्थानुपाती क्या होता है। चतुर्थानुपाती होता है दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या बटे पहली संख्या। तो 23 गुणे 38 और बटे में क्या आ जाएगा पहली संख्या यानी 19। 19 दूना 38 हो जाएगा, 23 दूना 46। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 46, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत परेशानी आप कहेंगे नहीं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है। सर एक पंखे को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि पंखे का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों 50 रुपये कम कर दिए जाएं तो लाभ 5% अधिक होने लगता है। तो पंखे का वास्तविक मूल्य बताना है। सर 20% का लाभ का मतलब क्या है, 20% का फ्रैक्शन मान क्या होता है। आप कहेंगे दोस्त 1/5 होता है, यानी 5 वाली चीज़ 6 में बेची जा रही है। 20% लाभ पे आप कहोगे बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर दोनों को 50 रुपये कम में बेचा जाता, यानी इस पे भी 50 रुपये कम होता और इस पे भी 50, यानी -50 ये भी होता, -50 ये भी होता। ठीक है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दोनों कम होते, कोई बात नहीं। तो क्या होता
5% अधिक लाभ होता। अब 5% का मान क्या होता है फ्रैक्शन, तो आप कहेंगे 1/20, यानी 20 से 21 हो जाती कोई राशि, 20 से 21 हो जाती, यही तो है, 20 से 21 हो जाती। अब एक चीज़ बताओ, हमारे अकॉर्डिंग लाभ कितने का हो रहा है, 20 से 21, मतलब 1 यूनिट का लाभ हो रहा है। लेकिन 1 यूनिट का लाभ हो क्यों रहा है, 50 रुपये कम करने से। तो बच्चे 1 यूनिट बराबर 50 रुपये के है, 1 यूनिट बराबर 50 रुपये से है। तो इन्होंने हमसे वास्तविक सीपी पूछा है, वास्तविक सीपी कितनी थी, 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का मान इन्होंने हमसे पूछा है, यानी 250 रुपये हो जाएगा। 250 रुपये, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न ये देख लो, कितना प्यारा क्वेश्चन है। क्या कहता है बच्चे कि 16 रुपये की धनराशि थी, 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज 2 रुपये 52 पैसे है, तो ब्याज की दर क्या है। कोई दिक्कत नहीं, PRT/100 कर लो बच्चे। P कितना है, 16 रुपये, R कितना है नहीं पता, इंटू T कितना है, 2 वर्ष में 12 महीने और 3 27 महीने, 2 वर्ष में 24 महीने और 3 महीने, 27/12 हो गया टाइम, और बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और बराबर में कितना हो गया, 2.52 हो गया। अब बच्चे ये 100 जाके यहाँ गुणा कर लेगा, तो ये डेसिमल ख़त्म हो जाएगा, ये डेसिमल ख़त्म हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसको काट लीजिए आप, किससे काटेंगे, 16 से काटिए, 16 एकम 16 और 9 25, तो 16 तो कट नहीं रहा है, तो अब आप इसको किससे काटेंगे, 27 से, 27 से या 9 से काट लीजिए। देखिए 9 तियाँ 27, 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, बचा 3 35 हो गया, तो कितना हो गया, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 हो गया, बचा 7 72, 9 8 72, 3 से कट गया। अब बच्चे क्या करेंगे, 4 से इसको 4 बार में, 4 से इसको 7 बार में काटेंगे, 3 से इसको काट लेंगे 4 बार में, 4 से 4 कट गया, तो R बराबर कितना आ गया, 7%। R बराबर कितना आ गया, 7%। ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न बच्चे ये रहा आपके स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 11। क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कहता है दोस्त, ध्यान से देखेंगे कि x की धनराशि ABC में इस प्रकार वितरित की जाती है कि A और B के हिस्से का अनुपात 3:5, B और C के हिस्से का अनुपात 4:7, A और C के बीच अंतर 2001 रुपये का है, तो x का मान बताना, यानी टोटल राशि बतानी है। कोई बात नहीं, हमें 3 लोग गिवन हैं, तीनों को हमने लिख लिया। सर A और B का अनुपात 3:5 था और B और C का 4:7 था, बगल वाला बगल में भर लो, बगल वाला बगल में भर लो बच्चे। ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 35, ये इनका रेशियो हो गया। हमारे अकॉर्डिंग इन दोनों का अंतर कितना है, 12 और 35 का, तो आप कहेंगे 23 का अंतर है। कितना बच्चे, 23 में अगर 12 जोड़ेंगे तो 35 आएगा। हमारे अकॉर्डिंग 23 यूनिट का अंतर है, लेकिन किताब में कितना है, 2001 रुपये का है। ये 23 यूनिट 2001 रुपये के बराबर है, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 23 9 में 207, 23 वट्ठे 184, 8 बार गया, बचा 16, 23 सत्ते 100। 1 यूनिट बराबर कितना है, 87 रुपये की। अगर 1 यूनिट बराबर 87 रुपये के है, तो इसने हमसे टोटल का मान पूछा है 35 10 20 55 10 65 2 67 का मान पूछा। इसने हमसे 67 का मान, तो 67 गुणे 87, यूनिट डिजिट पे 9 आएगा, केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी में है, यानी 5829 रुपये टोटल राशि थी, जो कि बी ऑप्शन में है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्या कहता है, 2 पाइप S और U एक टंकी को क्रम से 24 घंटे 30 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो पाइप U को कितने घंटे बाद बंद कर दिया जाए ताकि टंकी 16 घंटे में भर जाए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब देखिए S भरता है 24 घंटे में और बच्चे U भरता है 30 घंटे में। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, यानी मान लेते हैं कुल टंकी 120 लीटर की है, 24 पंजे 120 होता है, 30 चौका 120 होता है, यानी S 1 घंटे में 5 लीटर डाल रहा है, U 1 घंटे में 4 लीटर डाल रहा है। बच्चे एक चीज़ बताओ, इन्होंने कहा है कि कितने देर बाद बंद कर दी जाए, तो मैं मान लेता हूँ 10 घंटे बाद। देखिए 10 घंटे बाद, क्योंकि टोटल टाइम
पूरी बात समझो, टोटल टंकी भरने में कितना समय लगा है, 16 घंटे लगे हैं। 16 घंटे लगे हैं बच्चे। तो आप लोग एक चीज़ बताओ, अगर 10 घंटे में 16 घंटे में से U को चला दूं तो U कितना भर देगा। देखिए यहाँ से अगर मैं 10 घंटे बाद अगर U को बंद करूं तो 10 घंटे दोनों मिलके भरे होंगे। 5 और 9, 5 और 9, 5 4 9, 9 गुणे 10, 10 घंटे तक दोनों चले होंगे, क्योंकि U को मैं 10 घंटे बाद बंद कर रहा हूँ। तो बच्चे कितना पानी भर गया, 90 लीटर भर गया। 90 लीटर भर गया ना इन 10 घंटों में, जितने देर में U चलाया गया। अब बच्चे केवल S भैया बचे हैं। 90 लीटर पानी भर गया, टंकी 120 की है, तो कितने लीटर और डालना है। शेष टंकी कितनी बची, शेष टंकी 30 लीटर की और बची, 30 लीटर और भरना है। अब ये 30 लीटर S भैया भरेंगे 5 की इफिशियंसी से, तो क्या ये 6 घंटे नहीं लगा देंगे। आप कहेंगे बिल्कुल। तो देखिए टंकी 5 6 30 यानी 6 घंटे यहाँ हो जाएंगे, यहाँ पर 6 घंटे हो जाएंगे, और 10 घंटे भरे थे S और U दोनों मिला के, तो 16 घंटे हो जाएंगे। यानी टंकी को 10 घंटे बाद बंद कर दिया जाए, U को 10 घंटे बाद अगर बंद कर दिया जाएगा तो टंकी पूरी 16 घंटे में भर जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्या कहता है, कहता है गांव की जनसंख्या प्रथम वर्ष में 10% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष में 12% की कमी होती है। तो बच्चे मान लेते हैं गांव की जनसंख्या x थी पहले वर्ष, अब यहाँ से 10% की वृद्धि मतलब 11/10 हो गई, और दूसरे वर्ष 12% की कमी। अब 12% का फ्रैक्शन मान क्या होता है, तो आप कहेंगे 3/25 होता है, यानी 25 में 3 की कमी, तो 22/25 हो गई दूसरे वर्ष। बराबर में अंत में जनसंख्या कितनी है, 14,520 हो गई, मैंने भी लिख दिया। सर 11 से पहले मैं इसको काटूंगा, 11 एक कम 11 बच्चा 3 35, 11 3 33, 11 दूनी 1320 बार में कट गया। 22 से काटा इसको 60 बार में कट गया। 25 गुणे 10 250 जाके 60 में गुणा कर लेगा, 250 जाके 60 में गुणा कर लेगा बच्चे, यानी 250 गुणे 60, तो 2 जीरो एज इट इज़ लग जाएंगे। 25 छिंग 150 होता है, यानी टोटल जनसंख्या 15,000 थी प्रारंभ में। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्या कहता है, एक टेलीविजन के अंकित मूल्य पर 12, 18, 24 के क्रमिक छूट के समतुल्य एक छूट क्या है। इनके समान एक छूट बताना है। तो बच्चे कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले 18 और 12 को जोड़ लो, माइनस कर लो 18 गुणे 12/100, तो 18 12 30 होता है, 30 में से माइनस किया 2.16 यानी 16, तो आपका कितना आ गया, आप कहोगे 27.84 आ गया। ये हमारी दोनों छूट हो गई। अब ये प्लस, अब दूसरी ये और तीसरी वाली छूट 24, ये कर लो, ये दोनों जोड़ा बच्चे तो कितना आ गया 51.84, ये आ गया। अब 51.84 और गुणे में इन्हीं दोनों का करेंगे। तो एक चीज़ बता दो बच्चे, अगर मैं इन दोनों का गुणा करूंगा तो लगभग 6 की कमी करनी पड़ेगी, लगभग इसमें 6 पॉइंट की कमी करनी पड़ेगी। अब 45 में से 6, 51 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा 48, कितना आ जाएगा बच्चे जल्दी बताओ, 45 आएगा। यानी जो भी आंसर आएगा वो 45 से शुरू होगा। तो बच्चे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 45.16, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तो इस तरह से आप जा सकते हैं। मैंने कुछ किया नहीं, मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया। 2 क्रमिक छूट निकालनी है तो आप a + b - AB/100 करते हैं। इसी वाले फॉर्मूले पे मैंने रख के पहले 2 का निकाल लिया और फिर अंतिम 2 का निकाल के टोटल कर लिया। तो टोटल आपका 51.84% आया, जिसमें से 87 और 24 का गुणा करोगे तो लगभग 6 आएगा। 6 आप कम करोगे 51 में से तो 45। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न संख्या आपकी कौन सी है, तो बच्चा प्रश्न संख्या आपकी है, ध्यान से देखिए। प्रश्न है आपका 15। क्या कहता है, 15वां क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है कि बच्चे एक 28 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले के प्रवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, 28 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोला, ठीक है, देखिए ध्यान से। अगर मैं एक गोला बना लूँ, यह एक गोला बना लूँ,
इसका व्यास कितना है, ये व्यास में आपका है, तो यहाँ से जो आपका बेलन की ऊंचाई आएगी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो आपके बेलन की ऊंचाई आएगी बच्चे, वो कितनी आ जाएगी, इसके व्यास के बराबर आएगी। व्यास के बराबर ही तो आएगी इसकी ऊंचाई आपकी, देखिए यही तो व्यास होगा, यही तो व्यास होगा, ये ऊंचाई आ जाएगी बेलन की। तो बेलन की ऊंचाई जो वृत्त का व्यास है वो आ जाएगी कितनी, 28 सेंटीमीटर। तो h बराबर तो यहाँ से 28 हो गया। और बेलन की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, इसके व्यास की आधी त्रिज्या, तो 14 आ जाएगी। त्रिज्या कितनी आ जाएगी, r बराबर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। बस आप निकाल लीजिए, देखिए कैसे निकलेगा। तो आपने देखा सर यहाँ से बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, मतलब 22/7, और आर कितनी है 14 × 14, और एच कितनी है, तो आप कहेंगे 28। यहाँ से 7 से कटा 2 बार में, 28 का वर्ग करोगे 784 आता है, इंटू में 22। बच्चे यूनिट डिजिट पे 8 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर केवल एक सही जाता है, कितना, 17,248 घन सेंटीमीटर, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए सही जाता है। बहुत ही प्यारा सवाल था। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, क्या कहता है, सर एक रेलगाड़ी 320 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड लेती है और 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 25 सेकंड लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई आपको मीटर में बताना है कितना है। ठीक है बच्चे, एक चीज़ बताओ, रेलगाड़ी को मैंने टी मान लिया, रेलगाड़ी की लंबाई, और प्लेटफॉर्म को मैंने पी मान लिया, तो टी प्लस पी को ये पार कर रही है, टी प्लस यानी प्लेटफॉर्म, पहले वाले प्लेटफॉर्म को मैंने क्या, देखो ध्यान से, 320 लिख लिया, इन दोनों को पार करेगी 30 सेकंड ले रही है। और एक समीकरण और है आपका, एक और है, क्या करोगे आप, 30, दूसरा क्या है, दूसरा है आपका कि इसी टी को पार कर रही है कितने देर में, कितने देर में, टी प्लस 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो कितने देर में पार कर रही है, 25 सेकंड में पार कर रही है, ये है। तो एक चीज़ बताओ, दोनों प्लेटफॉर्म की लंबाई अगर मैं जोड़ूं तो 550 आ जाता है। 550 क्या होता है, 11 का मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल है बच्चे, 11 × 50 है, यानी 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 11 का मल्टीपल देखिए, अगर मैं ये 7 2 में 7 में से 2 जाए ये 5 हो गया, 3 में से 4 जाए ये भी गलत, और 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, 2 में से 2 जाए 0, तो केवल और केवल 11 से कटने वाला ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है। यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 220 मीटर हो जाएगी। आप आसानी से जा सकते थे। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या कितना, 17। सर 100 मीटर की यात्रा के दौरान पहले चालक को 50 किलोमीटर को 50 किलोमीटर प्रति घंटा से और 25 किलोमीटर को 50 किलोमीटर की चाल से और शेष 25 को 25 की चाल से, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल लगा समय। पहले 50 किलोमीटर की दूरी थी और 50 की चाल से गया, प्लस अगली 25 किलोमीटर की दूरी थी, 50 की चाल से गया, प्लस अगली 25 किलोमीटर की दूरी थी, 25 की चाल से गया। बात को समझना। अब यहाँ से ये टोटल समय देखो, 50 से 50 एक बार में कटा, और प्लस ये 1/2 यानी 0.5 बार में कटा, प्लस ये 1 बार में कटा। तो टोटल समय कितना लग गया, समय टोटल 2.5 घंटा लग गया, यानी 2.5 बार लग गए। टोटल दूरी कितनी थी बच्चे, 100 किलोमीटर तय करने में, 100 किलोमीटर टोटल दूरी तय करने में। ये दशमलव आप हटाएंगे तो ऊपर 0 लग जाएगा, 25 से काटेंगे तो 40 बार कटेगा, तो इसकी एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बच्चा ए आ जाएगा। बहुत ही प्यारा सवाल था। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, की लंबाई इसकी चौड़ाई के 3 गुने से 4 कम है, यदि इसका परिमाप 28 मीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा। बच्चे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L × B होता है, तो हमें L और B फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी हम निकाल सकते हैं। अगर मान लेते हैं L का मान हमने L बराबर x मान लिया और B बराबर मैंने y मान लिया, B बराबर क्या मान लिया, y मान लिया, ठीक है, मानो x। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, जो L है और जो B है,
कह रहा है कि जो लंबाई है ये चौड़ाई की 3 गुने से 4 कम है, 3 गुने से 4 मीटर कम है। तो यहाँ से अगर बी वाई है, चौड़ाई वाई है, तो 3 गुना इसका हो जाएगा 3y माइनस 4 बराबर में क्या है, x है। यही हमने कर लिया, यानी कि x की वैल्यू 3y माइनस 4 है, याद रखिए। अब परिमाप होता क्या है, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी होता है, l प्लस बी। l का मान कितना है, तो आप कहेंगे x है, ठीक है। और b, l इंटू बी का गुणा करेंगे, l प्लस बी, l का मान x है, ठीक है। यहाँ से 3y और माइनस में, चलिए रख लेते हैं, ऐसे ही रख लेते हैं। l का मान x है और प्लस में y का मान कितना लिया मैंने, 3y माइनस 4 है, ये ले लिया है। और बराबर में कितना है, 28 है। बच्चे 2 से 28 कट गया 14 बार में, आप कहोगे बिल्कुल। अब x की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 3y माइनस 4 रख सकता हूँ, 3y माइनस 4 रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ, आप कहोगे बिल्कुल। तो 3y माइनस 4, ठीक है, ये x की वैल्यू है। और माइनस में क्या है, ये इसकी जगह मैंने b की जगह y ले लिया, b की जगह y ले लिया, ठीक है, b की जगह मैंने y ले लिया। तो y बराबर में कितना आ जाएगा, 14। अब देखिए 3y और यहाँ ये प्लस में था, ये प्लस में ही तो है, 3y और प्लस का y कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4y और बराबर में ये 4 इधर जाके जुड़ जाएगा, 18 हो जाएगा। तो y बराबर 18/4, y बराबर 18/4 हो गया दोस्त। यानी y यानी ब्रीथ, जो इस आयत की ब्रीथ निकल गई वो 18/4 निकल गई, जिसको हम 9/2 भी कह सकते हैं। ये b निकल गई। अब हमें l निकालना है, तो l बराबर क्या था, x बराबर क्या था, 3y माइनस 4 था। तो इसी को 3 से गुणा करके 4 घटा लो, इसी को 3 से गुणा करके 4 घटा लो। देखो 9/2, 3 से गुणा किया, फिर 4 घटा लिया, ये कौन है, ये आपकी l आ जाएगी, ये l आ जाएगी। तो यहाँ से 9 तियाँ 27/2 इसको लिख सकता हूँ, 27/2 माइनस 4 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं करूँगा तो 2, देखिए इसके बटे में भी 1 है, तो ये 8/2 हो जाएगा, 8/2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 27 में से 8 जाएगा तो 19/2 हो जाएगा, कौन, आपका ये l हो जाएगा। अब दोनों का मान हमने निकाल लिया, b हमारा 9/2 है, ये 19/2 है, ठीक है, निकाल लिया आपने, आप कहोगे बिल्कुल। अब यहाँ से इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है तो इसका क्षेत्रफल, तो गुणा कर लो ना, 9/2 गुणे में 19/2। अब देखिए 19 9 में 171 आता है, और बटे में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। काट पीट कर लीजिए, 4 से ये काटेंगे, 4 चौक 16। और बच्चे कितनी बार कटा, 1 बचा, 11 आया, 11 आया कि नहीं आया, यहाँ पे 11, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है, बचा कितना, 3, 30 हो गया, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 42.75 ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, 42.75 ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही प्यारा सवाल था, केवल थोड़ी सी कैलकुलेशन थी बच्चे, ध्यान से समझेंगे। एक टीवी सेट का वास्तविक मूल्य 9,000 रुपये है, 20% की पहले छूट दी जाती है, तो 9,000 रुपये था। अब पहले क्या किया गया, 20%। अब 20% का फ्रैक्शन मान क्या होता है, 1/5, मतलब 5 पे 1 की छूट, तो 4/5 की बेच दी गई। फिर क्या किया जाता है, 10% बढ़ाया जाता है, 10% का फ्रैक्शन मान क्या, 1/10, यानी 10 पे 1 बढ़ा दिया गया, तो 11/10 का बेचा गया। इसका मूल्य यही हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से काटेंगे 180 बार। अब 180 और 4 यानी यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, देखिए 11 चौक 44, 180 गुणे 44 आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 18 चौक 72 के 2, कैरी गया 7, 18 चौक 72, 7 79, और आगे आ जाएगा 0, 7,920 ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का जवाब आ जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं और आज का लास्ट प्रश्न है इस टेस्ट का बच्चे कि दो व्यक्ति एक की ओर 40 किलोमीटर और 42 किलोमीटर प्रति घंटा की ओर से चल रहे हैं। मतलब एक व्यक्ति इधर से आ रहा है और एक व्यक्ति इधर से आ रहा है। ये ए है व्यक्ति और ये बी है, दोनों एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। पहले वाले की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बच्चे जब एक दूसरे को कोई विपरीत चलता है तो रिलेटिव स्पीड क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। इन दोनों की चाल आपस में जुड़ जाएगी, मतलब चाल क्या हो जाएगी 82 किलोमीटर प्रति घंटा। और टोटल दूरी कितनी तय करनी है 41 किलोमीटर की, तो 41 आ जाएगा। बस 41 एक कम 41, 41 दूनी 82, 1/2 घंटे लग जाएंगे। 1/2 चूँकि मिनट में बताना है तो 60 मिनट से गुणा कर देंगे। यहाँ से 30 मिनट बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे। कितने मिनट बाद, 30 मिनट। 30 मिनट कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी फॉर बाहुबली आपके सवाल का सही जवाब होगा। उम्मीद करते हैं बच्चे सेट के सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। किसी भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग ऑफलाइन कमेंट करें, उस डाउट का सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत है तो आप परेशान ना हो, तुरंत आप लोग ऑफलाइन कमेंट किया करो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।